हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम रिंग थ्योरी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2B है, फाइंड ऑल द यूनिट्स, जीरो डिविजर्स एंड इडम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ Z3 डायरेक्ट सम ऑफ Z6। ठीक है, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको देखो, बेसिक से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, हर कॉन्सेप्ट को समझते हुए। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात रिंग पे कर रहे हैं ना, तो आर दिस इज Z3 डायरेक्ट सम ऑफ Z6। ठीक है, तो एन एलिमेंट, पहले बेसिक, ठीक है, ऑफ दिस रिंग लुक लाइक, इस तरह से ए बी, वेयर ए बिलोंग्स टू Z3 से एंड बी बिलोंग्स टू Z6 से। ठीक है, एंड जो हमारे पास ऑपरेटर्स होंगे, ठीक है, तो अगर हम ए एंड बी के डायरेक्ट सम की बात करें, ठीक है, ए और बी के सम की बात करें बेसिकली, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। ठीक है, एंड अगर मल्टीप्लाई की बात करें ए बी एंड सी डी, तो ये हो जाएगा ए सी बी डी। ठीक है, अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे। पहला पार्ट पूछा गया है, यूनिट्स इन Z3 डायरेक्ट सम ऑफ Z6। ठीक है, तो देखो, यूनिट्स ऑफ Z3 एंड डायरेक्ट सम ऑफ Z6, तो देखो बेसिक आइडिया क्या होता है। इन अ प्रोडक्ट रिंग, ए प्लस बी, ठीक है, बेसिक अगर है, ए बी इज अ यूनिट इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, ए इज अ यूनिट इन ए एंड बी इज अ यूनिट इन बी। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब देखो, पहले Z3 में हम यूनिट्स देखेंगे। ठीक है, तो यूनिट्स इन Z3, ठीक है, तो यूनिट्स इन Z3 बेसिकली अगर देखें तो टोटल एलिमेंट्स तो हमारे पास Z3 में है 0 1 2। ठीक है, बट यूनिट्स होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो कि को प्राइम है 3 से। तो बेसिकली 1 एंड 3 जो 1 एंड 2 जो है वो दोनों ही को प्राइम है। ठीक है, तो यहाँ से कैसे कह सकते हैं हम, इम्प्लाइज 1 एंड 2 आर 1 एंड 2 आर यूनिट्स। ठीक है, 1 एंड 2 आर यूनिट्स। ठीक है, तो हम यूनिट्स ऑफ Z3 दे सकते हैं 1 एंड 2। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें Z6 की यूनिट्स देनी है, तो 0 से 5, 0 1 2 3 4 5 के बीच में कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो को प्राइम है, तो 1 को प्राइम है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, एंड 5, यानी कि ओनली दो ही एलिमेंट है। तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ Z6। ठीक है, यूनिट ऑफ Z6। तो अब इनको कंबाइन कर दें। कंबाइन देखो, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली 1 1 1 1 5। ठीक है, एंड 2, पहला एलिमेंट मैंने इनका ये 1 रखा है दोनों में, ठीक है, और 1 5 दूसरे एलिमेंट इनके रखे। अब 2 ये वाला एलिमेंट एंड इसका 1 एंड 2 एंड 5। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट एलिमेंट हो गए Z3 Z6 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास यूनिट एलिमेंट हो गए। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, जीरो डिविजर, जीरो डिविजर इन Z3 डायरेक्ट सम Z6। ठीक है, तो बेसिकली देखो, ए बी इज अ जीरो डिविजर इन ए डायरेक्ट सम बी में। ठीक है,
यानी कि ए इज अ जीरो डिविजर इन ए, जीरो डिविजर इन ए, एंड बी इज जीरो डिविजर इन बी। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं जीरो डिविजर्स के लिए। ठीक है, तो 4Z3, ठीक है, 4Z3, तो Z3 बेसिकली अगर देखें तो ये फील्ड भी होती है, तो इसका ओनली जीरो डिविजर इज, ओनली जीरो डिविजर इज जीरो, इज जीरो। ठीक है, एंड फोर Z6, ठीक है, तो Z6 यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनको हम मल्टीप्लाई करें किसी से तो 6 आ जाए या मॉड्यूलो 6 आ जाए। तो देखो, 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, तो देखो 1 को हमें चेक करने की नीड नहीं है। 2 को अगर देखें तो 2 इंटू थ्री इक्वल टू 6, ठीक है, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ठीक है, तो 1 को देखते तो 1 इंटू 6 करना पड़ता, बट ये हो जाता 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 में से आना चाहिए था। ठीक है, तो यानी कि 1 तो जीरो डिविजन नहीं है, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास 2 जीरो डिविजन है एंड 3 भी जीरो डिविजन है, क्योंकि 3.2 इक्वल भी तो 6 आ जाएगा। ठीक है, एंड अगर हम देखें तो 4.3 इक्वल टू 12। ठीक है, तो मॉड्यूलो में अगर देख बात करें, जीरो मोड 6, जीरो मोड 6, एंड ये भी कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड 6 है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास अगर हम 5 में बात करें तो 5 इंटू 6 होता है, बट 6 जो है इसका एलिमेंट नहीं है, तो 5 जो है वो जीरो डिविजर नहीं है। सो जीरो डिविजर्स आर 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये हमारे पास जीरो डिविजर्स है Z6 के। ठीक है, तो इनको कंबाइन करें, कंबाइन करें तो ठीक है, तो कंबाइन करने पे हमारे पास इसके जीरो डिविजर्स आ जाएंगे, ऑल ए बी। ठीक है, दैट नॉट इक्वल टू जीरो जीरो। ठीक है, सच दैट ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू 0, 2, 3, 4। ठीक है, तो ऑल ऐसे एलिमेंट ए बी, यानी कि अगर हम बात करें तो अगर इनको ओपन करके हम लिखना चाहें तो इनको ओपन करके भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम लिख सकते हैं, तो ये किस तरह से बन जाएंगे हमारे पास, इसके तो काफी कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ना। इफ ए इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू 0, 2, 3, 4। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो एलिमेंट्स बनेंगे वो काफी एलिमेंट्स बनेंगे, तो इस तरह से इंडिकेटर देना ही काफी है। ठीक है, एंड लास्ट आता है हमारे पास इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इन Z3 प्लस Z6। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे कंबाइन करना था, तो पहले चलो इस पर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ए बी इज जीरो डिविजर इफ द प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे हम कुछ केस बनेंगे। केस 1, ठीक है, अगर ए इक्वल टू जीरो है तो देन मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 0, यू विल गेट 0, 0। ठीक है, सो एवरी पेयर, एवरी पेयर 0 B। ठीक है, बी नॉट इक्वल टू जीरो इज अ मल्टी डिविजर। ठीक है, एंड बी इक्वल टू केस 2, बी बिलोंग्स टू 0, 2, 3, 4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम मूव करें उससे पहले एक सेकंड,
ठीक है। अब हम मूव करते हैं एडपोटेंट इन Z3 प्लस Z6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मूव करें, और फिर मैं यहाँ पे आपके सारे एलिमेंट्स लिखना चाहता था, तो चलो लिख देते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास ये बन जाएगा हमारे पास 0 1। देखो ऊपर ही यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सारे सेट जो लिखना चाहता हूँ, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ 1 0 2 0 अगर b इक्वल टू 0 है। ठीक है, सिमिलरली अगर b इक्वल टू 2 लें तो 1 2 एंड 2 2। अगर b इक्वल टू 3 लें तो 1 3 2 3 एंड b इक्वल टू 4 लें तो 1 4 एंड 2 4। ठीक है, ये सभी इसके जीरो डिविजर्स हैं, ये सभी इसके जीरो डिविजर्स हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इडम्पोटेंट पे। ठीक है, तो बेसिकली इडम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है? तो ऐसे एलिमेंट जिनके लिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो, तो ऐसे एलिमेंट जो है वो इडम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो और बेसिकली हम ये कह सकते हैं ऐसे एलिमेंट जिनके लिए ये कंडीशन इफ एंड ओनली इफ सेटिस्फाई करे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि अगर रेंज इस तरह की बात कर रहे हैं तो इक्वल टू ए बी। ठीक है, एम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए इन Z3 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू बी इन Z6। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट देखने हैं जिनके लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो। ठीक है, तो इन Z3, ठीक है, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं बेसिकली जेड इक्वल टू इसमें कौन कौन से एलिमेंट 0 1 एंड 2। तो देखो ए अगर मैं इसमें स्क्वायर करूँ 0 का स्क्वायर तो 0, तो ए इक्वल टू 0 पॉसिबल है। ठीक है, अगर 1 का स्क्वायर करो तो वो 1 एंड 2 का स्क्वायर करो तो 4, और 4 बेसिकली मॉडल 3 में 1 हो जाता है। ठीक है, तो वो इक्वल नहीं है इसके। ठीक है, तो ए इक्वल टू 0 एंड 1 पॉसिबल है। एंड इन Z6, ठीक है, तो देखो 0 तो है ही। ठीक है, 1 भी है, 2 स्क्वायर 4 नहीं होगा, 3 स्क्वायर 9, मोड 6 में हमारे पास इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, नहीं होगा। 4 स्क्वायर 16 होगा, 4 स्क्वायर 16 एंड मोड 6 में इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, मोड 6 में इसकी वैल्यू जो है 4 हो जाएगी, तो 4 इसमें है। 5 स्क्वायर 25 तो उसमें नहीं होगा, तो और ठीक है, तो यानी ये एलिमेंट ऐसे हैं हमारे पास Z6 में जिनके लिए बी स्क्वायर इक्वल टू बी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो अगर सभी को मैं कंबाइन करके लिख दूं तो 0 0 0 1 0 4 1 0 1 1 एंड 1 4, ये सारे एलिमेंट जो हैं वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।